प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पार्लियामेंट की मुद्दत में भी तोसी की जाए, आप भी ये सुन रहे हैं कॉरिडोर जी, में? ये बिल्कुल ये अफवाह फैली हुई है। क्या इसमें सच्चाई है, ये तो मैं नहीं उस पर कुछ कमेंट कर सकता, लेकिन अगर आप माजी को देखें तो इस किस्म की अफवाहें सच ही हुई हैं। 26वीं तरमीम के वक्त भी और 27वीं तरमीम के वक्त भी। 27वीं तरमीम के वक्त भी ये अफवाह आ रही थी कि आईनी बेंच बनाया जाए, कोर्ट बनाया जाएगा, और वही हुआ कि आईनी कोर्ट बनाया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अफवाह का कोई ना कोई बेसिस है जरूर। ठीक है, लेकिन सर आपको याद होगा कि जब ये 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई और उस वक्त चेयरमैन सेनेट साहब ने रूलिंग दी, तो उसमें आपने जब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था तो उन्होंने आपसे ही मुखातिब होकर कहा था कि पीटीआई की जानिब से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन रेफरेंस किसी की ख़िलाफ़ नहीं भेजा गया। तो जिन अरकान के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं अली ज़फ़र साहब, आप उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस बतौर पार्लिमानी लीडर या बाकियों से मुशावरत के बाद भेजने का कोई इरादा पार्टी रखती है सर? जी, आज हमारा इजलास हुआ है पार्लियामेंट्री सेनेट के। पार्लियामेंट्री सारे सेनेटर्स आए थे और सब ने यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि हम अब एक्शन लेंगे। और कल आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो शो कॉज नोटिस है और बाकी जो कार्रवाई है वो हम उसको शुरू कर देंगे। अच्छा सर, दूसरा ये जो अपोजिशन लीडर का मामला है दोनों ऐवानों में, उस हवाले से हम कौमी असम्बली से तो यही है कि उन्होंने एतराज़ उठा दिया है। सेनेट के हवाले से आपकी कोई बात हुई है चेयरमैन साहब से? जी, आज भी बात हुई है चेयरमैन साहब से, और उन्होंने यही कहा है कि हम इसके ऊपर फैसला करके चंद दिनों में आपको बताएंगे। अच्छा, तो ये एक आखिरी सवाल होगा सर, ये बताइएगा कि ये जो अपोजिशन अलायंस है उन्होंने जो हिकमत अमली का ऐलान किया है, या फिर मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात आपने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम में एक सेनेटर उनका भी था। तो मौलाना साहब, आप समझते हैं सर कि अब हालात ऐसे हैं कि वो पीटीआई का साथ दे सकते हैं, या उनसे मज़ीद राब्ते और मुलाकातें होंगी तो शायद मौलाना साहब भी आपसे हाथ मिला लें? ऐसा कोई माहौल देख रहे हैं सर? जी, होना चाहिए। अभी फिलहाल तो मुझे नहीं नजर आ रही उम्मीद ज्यादा, लेकिन होना जरूर चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन जब साथ बैठेगी तो एक ज्यादा मजबूत ऑपोजिशन होगी, बजाय इसके कि हम अलग अलग अपनी बातें करते रहें। 27वीं तरमीम के खिलाफ तो जेयूआई थी, लेकिन आपने देखा कि उनका भी एक सेनेटर जो था उसने 63A आर्टिकल की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट किया। हमारे एक सेनेटर ने भी किया, और उस तरह उनके वोट्स 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल गई। तो वो उनको ज़रूर इसके ऊपर हमने राब्ते में हैं, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ जो आइन की बहाली के लिए और आज़ादी है जो अदलिया की, उसके लिए और खान साहब की रिहाई के लिए वो हमारे साथ कोशिश में शामिल होंगे। सर, एक आज ही कुछ खबरें आ रही थी कि स्पीकर साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास तलब किया है, और अगर पीटीआई का बाइकआउट रहता है तो खबरों के मुताबिक शायद चेयरमैनशिप या तो जेयूआईएफ को दी जाए या फिर पीपल्स पार्टी को। आप समझते हैं, ऐसा कोई माहौल देख रहे हैं कि ये चेयरमैनशिप जो है वो शायद पीटीआई से ले ली जाए, या आप कमेटियों में वापसी के हवाले से फैसले पर जो नज़रसानी है वो करने का इरादा रखते हैं? जी, कोई नज़रसानी इस वक्त नहीं है कमेटी से इस्तीफ़ा वापस लेने का। और एक बार आप इस्तीफ़ा दे दें तो उसके बाद हक है सेनेट का भी और नेशनल असेंबली का भी कि अपने नए चेयरमैन मुंतखब कर लें। हाँ। इसके इसके बारे में तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अगर ऐसा किया उन्होंने तो वो कोई खिलाफ वर्जी करेंगे कानून की। बात ये है कि जब आप रिज़ाइन कर दें तो फिर एक अगर सीट वेकेंट है तो किसी और ठीक को है। दी जा सकती है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है। जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होती और अगर वो अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं करते तो ये इस्तीफे तो वापस नहीं होंगे। हमने तो हतमी तौर पे उनके कहने पे इस्तीफे दे दिए हैं। चलें, ठीक है। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, सेनेटर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब जो अरकान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे और जो पीटीआई की स्ट्रेटजी थी, या मौलाना साहब के साथ हाथ मिलाने के हवाले से उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि जो चेयरमैन सेनेट साहब ने यकीन दहानी करवाई है और जो दीगर इशूज़ हैं उन पर क्या पेशरफ़ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।